हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको गोदरेज का डेमो दूंगा जो कि काफ़ी यूज़फुल रहने वाली है। तो डेमो देने से पहले मैं ये कहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि वीडियो काफ़ी यूज़फुल रहने वाली है। तो गोदरेज का 2 टन का डेमो दूंगा जो कि आपका 3 स्टार में है। मॉडल नंबर की अगर मैं बात करूँ तो SFC 24LTC WWA इसका मॉडल आता है। तो डेमो स्टार्ट करते हैं कूलिंग कैपेसिटी को लेके, क्योंकि सबसे पहले मेनली ज़्यादातर कस्टमर कूलिंग कैपेसिटी को ही लेके बात करते हैं कि कूलिंग कैपेसिटी कितनी है। जितनी ज़्यादा कूलिंग कैपेसिटी होगी उतनी बेटर कूलिंग मिलती है। तो इसका स्टार्ट करते हैं। 2 टन का है। 2 टन का जो रूम साइज होता है 210 स्क्वायर फीट होता है। 220 स्क्वायर फीट में भी आप इसको लगा सकते हैं। टॉप का फ्लोर है तो भी यूज़ कर सकते हैं 2 टन का, पर कूलिंग कैपेसिटी उसकी हैवी होनी चाहिए। अब कंडीशन जिसमें काफ़ी अप्लाई होती है वो मैं आपको प्रॉपर्ली बताऊंगा। कूलिंग कैपेसिटी की बात करते हैं। कूलिंग कैपेसिटी इसकी 6050 वॉट इसकी कूलिंग कैपेसिटी है, जो कि काफ़ी हद तक बेटर मानी जाती है, 2 टन के लिए सफिशिएंट होती है। ISCR की बात करूं तो 3.85 इसका ISCR है। और आपका यूनिट पर ईयर की बात करूं तो 1215 यूनिट पर ईयर ले रहा है। यानी मेरे पास कई क्वेश्चन आए हैं कि यूनिट पर ईयर आप निकालते कैसे हैं, कि 0.7 0.6 यूनिट बोलते हैं आप। तो होता क्या है कि इंडिया के अंदर 6 महीने 20 दिन का एसी चलता है, यानी गवर्नमेंट उसको 8 घंटे के हिसाब से रेशियो निकालती है। 6 महीने 20 दिन चल रहा है तो 200 दिन हो गए। 200 दिन अगर हो गए तो उसको 8 घंटे से आप इंटू करेंगे तो वो 1600 आवर्स आएगा। तो 1600 आवर्स का हिसाब लेते हैं। तो 1200 जो मैंने बताया आपको 1215 इसका कूलिंग कैपेसिटी है। अगर आप उसको 1600 से डिवाइड करोगे तो आपका 1 घंटे का लगातार का बिजली का बिल आ जाएगा। बट 1 घंटे का नहीं आता है, क्योंकि इन्वर्टर एसी होता है, वेरिएबल पे चलता है। पावर कंजम्पशन को अप डाउन करता रहता है। अगर नॉर्मल वाला होता है विदाउट इन्वर्टर तो उसमें कंडीशंस होती है काफ़ी। तो नेक्स्ट मैं बात करता हूँ इसके नॉइज लेवल की। नॉइज लेवल जो है इसका 48 dB है, जो कि 2 टन का है। प्लस अगर मैं इसके उसकी बात करूँ एयर फ्लो की तो 647 CFM इसका एयर फ्लो है। एयर फ्लो भी काफ़ी हद तक बेटर है। 2 टन का है। 42 इंच के करीब इसका इंडोर का साइज होता है, ब्लोअर का साइज। अगर इसके मैं फीचर्स की बात करूं तो फीचर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फीचर आता है इसका इन्वर्टर कंप्रेसर, यानी ये आपका रोटरी कंप्रेसर है। रोटरी कंप्रेसर में क्या होता है, ये वेरिएबल पे चलता है। और इसका फायदा क्या होता है, नॉइज लेवल लो होता है, हाई एनर्जी एफिशिएंसी होता है, प्लस वाइब्रेशन कम होती है। क्यों होती है अब इसके रीजन बताता हूँ मैं। जो हमारा इन्वर्टर कंप्रेसर होता है वो वर्क कैसे करता है, आपने देखा होगा जो नॉर्मल कंप्रेसर होते हैं। अगर आप नॉर्मल कंप्रेसर में अगर 24 डिग्री लगा रहे हो एसी को, तो क्या होता है, अगर उसका 1500 वॉट है तो वो एक बार उठेगा फिर डाउन होगा, फिर उठेगा तो 1500 लेगा, फिर डाउन होगा, फिर उठेगा तो 1500 लेगा। तो इन्वर्टर कंप्रेसर में क्या होता है, इन्वर्टर कंप्रेसर में अगर 1500 वॉट है तो शुरू में 1500 लेगा, उसके बाद आपका 1000 लेगा, 1200 लेगा, 900 लेगा। तो इनकी क्या होती है, अलग अलग गैपिंग होती है, क्योंकि इन्वर्टर वेरिएबल जो कंप्रेसर है इनका इन्वर्टर वाला, वो स्टेप बाय स्टेप चलता है। वो एकदम से फुल बिजली नहीं लेता। अब इसे एग्जाम्पल में बताता हूँ कि आप एक गाड़ी चला रहे हो हाईवे पे। जैसे हाईवे पे फुल चला रहे हो गाड़ी, स्पीड आपकी बरकरार है, यानी आप कम ज़्यादा कर रहे हो स्पीड, और एक ही स्पीड पे रख रहे हो और गाड़ी बंद भी नहीं हुई। सेम वही गाड़ी अगर रेड लाइट पे चलाते हो तो रेड लाइट पे क्या होता है, बंद कर दिया आपने, फिर स्टार्ट करा, तेल उसने यूज़ किया, फिर दूसरी रेड लाइट आई, फिर स्टार्ट करा, तेल उसने यूज़ किया। तो यहाँ पे क्या होता है, तेल ज़्यादा यूज होता है। तो इन्वर्टर का यही फायदा है कि वेरिएबल स्पीड चलेगा तो स्पीड भी बनी रहेगी, कंफर्टेबल कूलिंग मिलती रहेगी, प्लस एनर्जी भी सेविंग करता रहेगा, और ज़्यादा का ज़्यादा बिजली भी खपत नहीं करेगा। ये तो आपका रोटरी कंप्रेसर का है। नेक्स्ट फीचर की बात करूँ तो 4 वे एयर स्विंग आता है। 4 वे एयर स्विंग में क्या होता है, इसका जो इंडोर होता है वो लेफ्ट राइट एंड अप एंड डाउन में यूज होता है, यानी 4 वे एयर स्विंग देता है। चाहे कोई भी पर्सन कॉर्नर टू कॉर्नर बैठा हो, लेफ्ट एंड राइट बैठा हो, तो उनको चारों तरफ स्पेशली कंफर्टेबल कूलिंग मिलेगी। नेक्स्ट फीचर की बात करूँ तो एंटी फ्रीज टेक्नोलॉजी आती है। एंटी फ्रीज में क्या होता है, एक टाइप से जैसे कंडेंसर होता है, उसमें जो छोटी छोटी आइस जमी रहती है या डस्ट जमी रहती है, तो क्या करता है, जैसे एंटी फ्रीज होगा इसका, तो एंटी फ्रीज में क्या होगा, वो क्या करेगा, उसको मॉइस्चर के थ्रू क्या करेगा, पूरा का पूरा उसको पानी बनाएगा। पानी में क्या होगा, पूरा कंडेंसर को क्लीन करेगा, और उसको क्या करेगा, जितनी भी डस्ट होगी वो सारी की सारी आपकी ड्रेन आउट के थ्रू बाहर निकल जाएगी। यानी एक टाइप से ये आपके इंडेंसर जो कंडेंसर कॉइल है उसकी जो क्लीनिंग है उसको प्रॉपर तरीके से यूज कर रहा है, यानी क्लीनिंग प्रॉपर तरीके से कंडेंसर की कर रहा है। नेक्स्ट फीचर की बात आती है कॉपर। 100% कॉपर के साथ आता है, इंडोर एंड आउटडोर। प्लस इसमें होता क्या है कि जो कॉपर होता है आपका वो वेरिएबल मतलब रिपेयरेबल होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है,
और ओल्ड टेक्नोलॉजी है तो यूजफुल है टेक्नोलॉजी, यानी ट्रस्टेड है कॉपर, कि हर कोई कॉपर ही मांगता है। नेक्स्ट फीचर की बात करूं तो एंटी रस्ट कोटिंग के साथ आता है, इसका ब्लू फिंच एंटी रस्ट कोटिंग आता है। जो भी इसके कंडेंसर कॉइल है उसमें एंटी स्पेशल एक ब्लू फिंच एंटी कोरोजन कोटिंग दी जाती है। उसका फायदा क्या होता है? उसका फायदा ये है कि रस्ट प्रूफ होगा और ड्यूरेबल होगा, ये इसका एंटी रस्ट कोटिंग का फायदा होता है। नेक्स्ट फीचर की बात करें तो टर्बो मोड आता है। टर्बो मोड में क्या होता है? जैसे ही आप टर्बो मोड यूज करोगे तो ये क्या करेगा? फास्ट कूलिंग देगा। फास्ट कूलिंग देगा तो क्या होगा? एकदम से चिल होगा आपका रूम। अब ये यूज कहाँ पे आता है? यूज वहां पे आता है जब मान लीजिए कोई घर में ज्यादा मेहमान है, या आप कहीं बाहर से आ रहे हैं, मार्केट से, ऑफिस से आ रहे हैं, तो आपको एकदम परफेक्टली एकदम तुरंत कूलिंग चाहिए। जैसे ही आप इसका टर्बो मोड ऑन करोगे तो इसका जो कंप्रेसर है हाई स्पीड पे वर्क करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा? कूलिंग आपको परफेक्टली मिलेगी। ठीक है जी। नेक्स्ट फीचर आता है हिडन डिस्प्ले। हिडन डिस्प्ले आता है इसका। हिडन डिस्प्ले में क्या होता है? हिडन डिस्प्ले में आपका टेम्परेचर शो करेगा, एरर शो करेगा, ये सब चीज शो करता है हिडन डिस्प्ले में। आपको पता भी चलता रहेगा कि हिडन डिस्प्ले में मेरा कितना टेम्परेचर चल रहा है रूम का, कौन सा एरर आ रहा है, कुछ खराबी तो नहीं आ रही है, सब चीज आपका शो करता है। अब रही इसके फिल्टर की बात, इसमें आता है नैनो कोटेड फिल्टर, यानी फिल्टर्स इसके आते हैं, एचडी फिल्टर आते हैं। इसमें क्या होता है? ये डस्ट पार्टिकल्स को क्लियर करता है, जितने भी डस्ट पार्टिकल हुए, क्योंकि एसी क्या करता है? अंदर के रूम की एयर को सक करता है, फिल्टर पे बैठाता है, कंडेंसर में बिठाता है। ये क्या करता है? PM 2.5 लेवल तक की जो डस्ट होता है उसको ये रिमूव करता है। अब रही इसकी वारंटी की बात, तो कंपनी इसमें 1 साल की टोटल वारंटी देती है, 10 साल की कंपल्सरी वारंटी देती है, और पीसीबी की भी इसमें 5 साल की वारंटी देती है। सो आपको डेमो कैसा लगा? लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और अगर इसमें कुछ पूछना हो